वर्डप्रेस ब्लॉक थीम के अंदर अब बाकी जो हमारी टेम्पलेट्स जो रह गई थी, आज की इस एपिसोड में हम उन तमाम टेम्पलेट्स को कंप्लीट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये जो टेम्पलेट्स का सेक्शन है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इस आज के एपिसोड के अंदर जो पहली टेम्पलेट हम बनाएंगे वो ब्लॉग पेज की जो एक ब्लॉग पे पोस्ट की जो सिंगल .html की टेम्पलेट होती है। जब आप किसी भी ब्लॉग पेज को पोस्ट को विज़िट करते हैं तो उसका जो डिटेल्ड व्यू होता है उसको हम सिंगल .html कहते हैं। तो एक ये टेम्पलेट हम बनाएंगे और इसमें ये आप इसका डेमो देख सकते हैं। इसमें भी हम साइड बार को अलाउ करेंगे और इसमें आपका टाइटल है, ये यहाँ पर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आएगी। ये चूँकि इसमें जस्ट हमने एक डमी कंटेंट ऐड किया हुआ, तो ये सिंपल स्मॉल सा टेक्स्ट आपको नज़र आ रहा है। यहाँ तक 2 लाइन्स का पैराग्राफ आपको शो हो रहा है, लेकिन एक पोस्ट के अंदर एक से ज़्यादा भी कंटेंट हो सकता है तो वो शो हो जाएगा। ऊपर आप टॉप पे देखें तो ये कैटेगरी है, डेट है, ऑथर नेम है और ड्यूरेशन है, रीडिंग टाइम जिसको आप कहते हैं। फिर नेक्स्ट में इसके टैग्स आ जाएंगे, वो मेंशन है। फिर नेविगेशन है प्रीवियस पोस्ट के लिए और नेक्स्ट पोस्ट के लिए। नीचे ऑथर की बायोग्राफी है और एंड पे कमेंट्स का सेक्शन है। तो ये हमारी सिंगल .html की टेम्पलेट होगी जिसको हम आज डेवलप करना सीखेंगे। सेकंड जो टेम्पलेट है वो सर्च रिजल्ट्स के लिए है। जब भी आप सर्च बॉक्स के अंदर कोई चीज़ सर्च करेंगे तो उस टाइम पे आपको क्या चीज़ें जो है वो शो होंगी। तो ये हमारी सर्च रिजल्ट्स की टेम्पलेट है, इसको हम डेवलप करना सीखेंगे। और फिर इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी टेम्पलेट है वो 404 की टेम्पलेट है। अगर कोई ऐसा URL यूज़र विजिट करता है जो एग्जिस्ट नहीं करता तो उस टाइम पे 404 पेज नॉट फाउंड की टेम्पलेट जो है वो शो हो जाएगी। और नेक्स्ट हमारी पेजेस की जो डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट है, इसको हमने फुल विड्थ रखा हुआ है और ये टेम्पलेट है पेजेस के ऊपर अप्लाई होती है बाय डिफ़ॉल्ट। तो ये सारी टेम्पलेट्स हैं जो आज की इस एपिसोड के अंदर हम डेवलप करेंगे। यहाँ से एडिटर के अंदर भी आप इसको व्यू कर सकते हैं। ये जो फ्रंट पेज की टेम्पलेट है ये अभी हम नेक्स्ट एपिसोड के अंदर इसको देखेंगे। ये लैंडिंग पेज होगा बेसिकली आपका। तो ये बाकी जो टेम्पलेट्स हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। थीम ऑप्शंस के अंदर इसके लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है चेंजेस वाली। और नेक्स्ट अब हम प्रैक्टिकली इसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात अगर करें तो ये थ्योरेटिकल चीज़ें कुछ ब्लॉग पोस्ट के ऊपर मेंशन्ड है, आप इनकी डिटेल यहाँ से देख सकते हैं। सबसे पहले आ जाती है हमारी सिंगल .html यानी सिंगल ब्लॉग पोस्ट की टेम्पलेट। ठीक है, इसका जो कोड है वो यहाँ पर अवेलेबल है। इसको मैं आपको यहाँ से भी दिखा सकता हूँ। तो इसमें ये हमारे पास सिंगल .html की कंप्लीट जो टेम्पलेट है वो यहाँ पर इसका कोड मैंने लिखा हुआ है। उसी तरीके से हेडर और फुटर के ब्लॉक टेम्पलेट पार्ट्स अब यूज़ कर रहे हैं। और फिर इसके ऊपर भी मिलती जुलती वैसी ही चीज़ें हैं जैसी हमने आर्काइव पेज के ऊपर डिटेल के अंदर इसको स्टडी किया था। इसमें बेसिकली आपके उसी तरीके से 2 मेन सेक्शन आएंगे, एक साइड बार के लिए और एक आपका मेन उसकी ब्लॉग पोस्ट की डिटेल्स के लिए आएगा। साइड बार को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आर्काइव वाली पिछले एपिसोड के अंदर। और अगर हम बात करें इसका जो डिटेल्ड व्यू है पोस्ट का, तो इसमें सबसे पहले हमारे पास फीचर्ड इमेज है ब्लॉग पोस्ट की जो हम शो करवा रहे हैं। और फिर उसके बाद हमारे पास पोस्ट मेटा है, पोस्ट मेटा को हम शो करवा रहे हैं। और इसमें नेक्स्ट हम पोस्ट का टाइटल शो करवा रहे हैं। फिर देन उसका मेन कंटेंट है और फिर उसके नीचे हमारे पास टैग्स के लिए सेक्शन है। और फिर उसके एंड पे हमारे पास नेविगेशन का सेक्शन है। और फिर नेक्स्ट हमारे पास कमेंट्स का सेक्शन है और कमेंट्स को शो करवाने के साथ साथ हमारे पास कमेंट्स के लिए फॉर्म भी मौजूद है। और ये यहाँ पर कमेंट फॉर्म है और उससे पहले जो कमेंट्स हैं उसको हमने पेजिनेटेड फॉर्म के अंदर शो करवाया हुआ है। तो ये इसकी सिंगल की टेम्पलेट है। नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो नेक्स्ट जो हमारे पास टेम्पलेट है वो page.html है जो स्टैटिक पेजेस के लिए शो हो रही है। और इसका जो कोड है वो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। page.html ये सिंपल टेम्पलेट है,
ऊपर उसी तरीके से हेडर और फुटर है, और नीचे इसमें हमने जस्ट इसका पोस्ट का टाइटल और इसका कंटेंट जो है वो हम शो करवा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी टेम्पलेट है वो search.html की है, और इसमें स्टार्ट में हमने एक हेडर इसको दिया हुआ है जिसमें हम कुछ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन उसको शो करवा रहे हैं, और जो क्यूरी यूज़र ने सर्च की है वो शो करवा रहे हैं, और सर्च फॉर्म भी हम यूज़र को शो करवा रहे हैं ताकि अगर उसी पेज के ऊपर अगर कोई मज़ीद सर्च करना चाहे यूज़र तो वो कर सके। नीचे फिर उसके सर्च के रिज़ल्ट्स है, ये सिंपल एक क्यूरी है, और जिसमें जो मैचिंग रिज़ल्ट्स होंगे वो हम उस पर लूप लगा के तो उसको शो करवा रहे हैं पेज यूनिटेड फॉर्म के अंदर। और अगर कोई रिज़ल्ट एग्जिस्ट नहीं करता तो उस केस में हम नो रिज़ल्ट्स फाउंड या अप्रोप्रिएट टेक्स्ट जो है वो यूज़र को शो करवा रहे हैं, और नीचे कुछ हमने हेल्पफुल टेक्स्ट वगैरह लिखे हुए हैं, और बैक टू होम का बटन हमने ऐड किया हुआ है। नेक्स्ट ये हमारी index.html की डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट है, ये अगर कोई और टेम्पलेट एग्जिस्ट नहीं करती तो उस टाइम पे ये फॉल बैक के तौर पर यूज़ हो जाती है। ये सिंपल है, इसके अंदर जस्ट हमने पोस्ट का कंटेंट शो करवाया हुआ है, और इसमें ये एक रिक्वायर्ड टेम्पलेट है, मीन्स कि अगर आपकी थीम के अंदर कोई और टेम्पलेट एग्जिस्ट नहीं करती हो तब भी आपको ये वाली टेम्पलेट जो है वो लाजमन क्रिएट करना होती है। फिर नेक्स्ट हमारे पास 404 की टेम्पलेट है, ये उस टाइम पे शो होती है जब अगर यूज़र ने किसी ऐसे यूआरएल को विजिट किया है किसी पेज को या पोस्ट को जो एग्जिस्ट नहीं करती, तो उस केस में हम 404 पेज नॉट फाउंड वाली ये वाली टेम्पलेट जो है वो शो करवा देते हैं यूज़र को। वर्डप्रेस ऑटोमेटिकली इसको लोड कर लेता है। इसमें स्टार्ट में हमने जस्ट उसका एक हेडर दिया हुआ है जिसमें हम उसको बता रहे हैं कि ये पेज एग्जिस्ट नहीं करता, नीचे हमने कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, और फिर नीचे हम कुछ यूज़फुल लिंक्स उसको दे रहे हैं यूज़र को ताकि वो उनको देख सके, और फिर एंड पे हमने रीसेंट पोस्ट भी शो करवा दी है। तो ये काफ़ी एक प्रोफेशनल वे के अंदर हमने इसको इम्प्लीमेंट किया है, और बैक टू होम का लिंक भी इसके अंदर ऐड किया है। अगर हम बात करें single.html की तो इसके लिए कुछ स्पेसिफिक CSS कोड भी हमने लिखा है जो single.css की फ़ाइल के अंदर अवेलेबल है, जिसके ज़रिए हम बेसिकली अपनी जो सिंगल पोस्ट है उसके स्टाइल्स को मैनेज कर रहे हैं। जैसे आप देखें ये एक स्पेसिफिक फॉर्मेट के अंदर है, बाकी टैग्स जो हैं वो एक स्पेसिफिक फॉर्मेट के अंदर है, इसके जो टैग्स है वो राइट साइड पे अलाइन है, इसके नेविगेशन मेन्यू, फिर ऑथर की बायोग्राफी, और जो हमारा कमेंट्स का सेक्शन है। बेसिकली जो blog.css के अलावा जो हमारे कोड थे वो हमने single.css के अंदर इसको लिखा हुआ है, और बाकी जो स्टाइल्स है वो blog.css से इनहेरिट हो रहे हैं। ठीक है, और स्टाइल्स को लिखते वक्त हमने ये कोशिश की है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो गुटेनबर्ग के डिफ़ॉल्ट स्टाइल्स हैं या जो theme.json के अंदर हमने ऑलरेडी प्रीसेट्स डिफाइन किए हुए हैं उन्हीं को यूज़ करें, और कस्टम जो कोड है वो कम से कम हम रखें। यही एक प्रोफेशनल अप्रोच है, और इसको हमने फिर लोड भी करवाना है इस single.css को, तो उसके लिए हमने कोड लिखा हुआ है NQ के अंदर। तो NQ के अंदर अगर आप आए तो यहाँ पर अगर आपको याद हो तो हमने blog.css जो है वो सिंगल के केस में भी इसको लोड करवाया हुआ था। क्यों हमने करवाया हुआ है? क्योंकि इसके अंदर हमारा वो कोड लिखा हुआ है जिसके थ्रू हम उसके साइड बार को हैंडल कर रहे हैं। तो चूंकि सिंगल पोस्ट के ऊपर भी हम साइड बार शो करवाना चाह रहे हैं तो इसलिए हमने जो सिंगुलर पोस्ट है उसके ऊपर भी इस CSS को लोड करवाया हुआ है अलॉन्ग साइड द आर्काइव पेजेस। ठीक है, फिर उसी तरीके से ये हमारा वो स्पेसिफिक कोड है जो सिर्फ सिंगल पोस्ट के लिए है, तो इसको हमने जस्ट इस सिंगुलर पोस्ट के चेक के थ्रू single.css की फाइल को लोड करवा लिया है। इसमें हमें जो साइड बार की रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जो ब्लॉक था साइड बार की क्लासेस जो हमने ऐड करनी थी उसमें हमने इसको सिंगुलर के ऊपर भी लोड करवाया हुआ है। तो इसके अंदर ये इस फाइल के अंदर हमने ये चेंज की है। तो ये हमारा सारा वो कोड था जिसके थ्रू हमने ये टेम्पलेट्स जो है वो कंप्लीट कर ली हैं। तो अब हमारा टेम्पलेट्स का सेक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसमें अब हमने अगर आप दोबारा इसको देखें तो टेम्पलेट्स के फोल्डर के अंदर आपके पास ये सारी टेम्पलेट्स जो है जो डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस रिकमेंड करता है इनको इम्प्लीमेंट करना, वो सारी हमने कवर कर ली हैं। एक ये जो फ्रंट डैश पेज डॉट HTML की टेम्पलेट है ये लैंडिंग पेज के लिए है, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड के अंदर इसको कवर करेंगे, जिसके अंदर हम इस ब्लॉक थीम के लिए एक लैंडिंग पेज जो है वो
डिज़ाइन करेंगे। डेमो आप यहाँ से देख सकते हैं, ये सिंगल पोस्ट किस तरीके से शो हो रही है। बाकी जो टेम्पलेट्स हैं उनका डेमो मैंने आपको पेजेस से करवा दिया। अगर आप इसको थीम एडिटर के अंदर देखना चाहें तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे टेम्पलेट्स के अंदर, तो ये सारी टेम्पलेट्स का आपको प्रीव्यू नज़र आ रहा है कि टेम्पलेट्स जो है वो आपकी किस तरीके से शो हो रही होंगी।